तुलसीदास जी अपनी श्री रामचरितमानस की रचना में कहते हैं कि मन मानिक मुक्ता छब जैसी, आही गिर गज सिर सोए न तैसी। नप किरीट तरुनु तनु पाई, लहाई सकल शोभा अधिकाई। तुलसीदास जी बड़े ही उत्तम ढंग से, बड़े ही सुंदर शब्दों से कहते हैं कि मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्त पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। ऐसी मेरी रामचरितमानस की लेखनी है, ऐसी मेरी राम की कथा है, जिसको स्मरण करने से, सुनने से, जिसको गाने से, जिसको पढ़ने से कलयुग में आपको मोक्ष होगा। आज थोड़ा गले में कल कुछ सर्दी लग जाने के कारण घर में खराश है, इसको मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। और कहते हैं आगे कि तैसे ही सुकब कवित बुध काही, उपजई अनत अनत छब लहाई। भगत हेतु विद भवन बिहाई, सुमरत सारद अवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि शुक की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अत्यंत कही पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं, ऐसा हमारे तुलसीदास जी कहते हैं। तुलसीदास जी और लिखते हैं आगे कि रामचरित सर्विनु अनुवाये, सो श्रम जाई न कोटि उपाये। कब को विद अस हृदय विचारी, गामहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों पांवों से भी दूर नहीं होती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। और कहते हैं कि कीने प्राकट जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति शिपु समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। बड़े ही सुंदर शब्दों से तुलसीदास जी ने सारे चरित्र का चित्रण किया है। महाराज जी ने चित्रकूट के घाट पर सर्वप्रथम हमारे परम पूज्य श्री हनुमान जी का वर्णन किया और उसके बाद इस रामचरितमानस का व्याख्यान लिखा कि सरस्वती कि संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को शीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं।
ऐसा कि बताते कि बुद्धिमान लोग स्वाति नक्षत्र के समान सरस्वती जी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? उनकी बुद्धि में, उनके गायन में, उनके गीत में भगवान श्री राम का वर्णन है, प्रभु का वर्णन है। कल्याणकारी भगवान श्री राम का वर्णन करने से सरस्वती जी भी प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसे तुलसीदास जी के वाक्यों से हर मनुष्य को इस कलयुग में श्री रामचरितमानस का व्याख्यान सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और शरीर में धारण भी करना चाहिए। इससे आपका कलयुग में भवसागर से बेड़ा पार होना तय है। ऐसा हमारे तुलसीदास जी इस रामचरितमानस में लिखते हैं। और लिखते हैं कि जो बरसई बर बारी विचारू, होई कवित मुक्ता मन चारू। कहते हैं इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। इसमें यदि श्रेष्ठ जल बरसता है, विचार रूपी जल, तो मुक्तामणि के सुंदर समान कविता भी होती है। तभी तो इसको कलयुग में हर जन ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, धारण करते हैं। ऐसी हमारी प्रभु श्री रामचंद्र जी का वर्णन तुलसीदास कृत चरित रामायण में श्री तुलसीदास जी ने लिखा है। चित्रकूट की पावन नगरी पर ये हमारी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का जो लेखन हुआ उसमें हिस्सा लिखते हैं। और लिखते हैं आगे, सुनिए कि जुगत बोधि पुनि पोई रामचरित बन ताग, और परिहं सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। कहते हैं हमारे तुलसीदास जी महाराज कि उन कविता रूपी मुकाम मणियों को युक्त से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर ताने में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वो अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। ये अच्छे पुरुषों की, अच्छे व्यक्तियों की, अच्छे मन विचार वालों की ऐसी स्थिति होती है। इसीलिए उनको राम नाम प्यारा होता है, सीता राम नाम प्यारा होता है। भगवान के चरणों में अपना जीवन लगाते हैं और उनका यशगान गाते हैं। यदि मैंने लिखा है तो वो सच ही होगा, ऐसा हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। कहते हैं कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधि सुर साखी, महावीर बिन मोह हनुमाना, राम जास जस आप बखाना।